हाँ जी, रेडी है भाई? 2 हफ्ते ऐशी किए फिर आपने मेरे बगैर। नहीं अच्छी तो हुई नहीं ना, वेट कर रहा था मैं पॉडकास्ट कब आएगा। अच्छा, ले आ गया हूँ वापस। रिकॉर्ड कब करेंगे? अच्छा दुखी आज लग रहे हो, किस चीज़ से? मैच देखा होगा। ओ मैच अब देखना ही छोड़ दिया है। उम्मीद ही नहीं है ना। हाँ, लेकिन देखना छोड़ भी दे, लेकिन फिर भी एक रहती तो है ना कि बंदा पता करे कि हाँ, क्या हुआ होती था, है क्या कि नहीं मतलब हुआ जब था। पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा ना तो बंदा कहता है कि यार हो सकता है शायद जीत जाए। बंदा कहता है यार पहले 2 मैच हारे हैं, अब 3 मैच एक ही टीम से कंसेक्यूटिवली तो नहीं नहीं आ हार सकते ना, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे शायद हम जीत जाएं। हाँ, व्हाट डू यू थिंक, मतलब व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम? आई मीन ठीक है, वी बोथ आर नॉट क्रिकेट एक्सपर्ट्स। आई वुड से कि प्रॉब्लम मुझे लगता है कि जब एक किसी भी मुल्क का अगर हालात जिस तरह के हो ना, उस हिसाब से वो जो हालात होते हैं ना वो हर चीज़ में नज़र आते हैं, स्पोर्ट्स में, हेल्थ में। तो ये आई वुड से कि जो हमारे इस टाइम हालात हैं ना मुल्क के, वो सारे पोर्ट्रे हो रहे हैं थ्रू आवर क्रिकेट टीम। यार आई काइंड ऑफ एग्री, बट देखो हालात तो हालात है ना। हालात का मेन्यू से हालात, उसके अंदर आप कहते हो महंगाई है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, फ्लड्स है, फलाना धमाका, ये तो सारा कुछ एक अलग चीज़ है ना। बट जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनका तो काम है ना क्रिकेट खेलना। मुझे ऐसा लगता है कि अगेन आई वोंट बी कमेंटिंग कि भाई हारिस रऊफ को ओवर नहीं देना चाहिए था, सलमान अली आगा इज यू नो एन एरोगेंट, मतलब मैं आई कांट इवन यूज द वर्ड, और बाकी टीम की बॉडी लैंग्वेज कुछ ज़्यादा अनफिल्टर्ड हो जाएगा क्योंकि थोड़ा गुस्सा भी तो है ना। मैंने पहले भी ये कहा हुआ है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रिफ्लेक्ट्स आवर एंटायर नेशन, एंड द प्रॉब्लम इज नॉट टैलेंट, द प्रॉब्लम इज नॉट अपॉर्चुनिटी, द प्रॉब्लम इज नॉट एक्सपोजर, द प्रॉब्लम इज माइंडसेट। सोचने वाली बात है, पाकिस्तान में ग्रोथ इज इक्वल्स टू मनी, मनी इज इक्वल्स टू ग्रोथ। We are all driven by making money and money only. How much money is enough money? Point ये है कि एक certain पैसा कमाने के बाद everyone gets into that comfort zone. Until and unless you are driven by achieving greatness, leaving a legacy, making the name, taking this nation up, ठीक है ना, and you know on a global stage representing yourself के you are the best. And money obviously is byproduct of all this, right? ठीक है, जो ग्रेटेस्ट एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम है दे आर रिच, दे आर फिल्दी रिच, राइट। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस, व्हेन समवन इज इन गवर्नमेंट, व्हेन समवन इज इन यू नो अ ब्यूरोक्रेट और एन एथलीट, दे जस्ट डोंट थिंक बिग। उनका है कि यार चल रहा है ना, टीम में पहुँच गए हैं, PSL खेल लेंगे, कोई काउंटी खेल लेंगे, हार के भी पैसे मिल रहे हैं, एड्स मिल रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स बन रहे हैं, बस ठीक है, डन है। प्रॉब्लम ये है कि यार आपके अंदर कोई फायर ही नहीं है कि हमने कुछ करना है। चलो वो तो सारा प्रॉब्लम है ही ना। मैं तो अभी भी मेरा इख्तिलाफ है कि यार 25 करोड़ लोगों में से ये बेस्ट 11 नहीं हो सकते, ऐसे ही है। ठीक है, मतलब इट इज इनसेन, ठीक है। आप वो भी छोड़ दें कि बाबर आजम को नहीं खिलाया, रिजवान को नहीं खिलाया, वो सब बातें अलग हैं, वो क्रिकेट वाले तबसरा कर रहे करने दें। मुझे ये बताएं 25 करोड़ में बेस्ट 11 है, ठीक है, तो इसका मतलब जो पीछे से सिस्टम चल रहा है वो सारा ही खराब है। और अगर ये बेस्ट 11 है तो बेस्ट से बेस्टेस्ट का सफर कहाँ हो रहा है? रॉ टैलेंट पे हर बंदा आ रहा है, ठीक है। लक, जो हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि लक प्लेज अ वाइटल रोल, ठीक है। मैं नहीं कह रहा सबने मेहनत नहीं की होगी, हर प्लेयर बहुत मेहनत करता है। क्रिकेट जो खेल रहे होते हैं वो बेचारे बहुत जलीलो ख्वार होकर यहाँ तक पहुँचते हैं, बट यहाँ पहुँचने के बाद क्या? मैं उस दिन न्यूज़ पढ़ रहा था कि फाइनली PCB ने साइकोलॉजिस्ट हायर किया है फॉर द टीम कि इनको ट्रेन करें कि अंडर प्रेशर में कैसे परफॉर्म करते हैं। अब जाके किया, अगर पहले नहीं था तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। हमारी टीम के, हमारे लोगों के, हमारे प्लेयर्स के, हमारे बिजनेसमैन के, हमारे पॉलिटिशियंस के किसी का मेंटल ट्रेनिंग हुई नहीं है कि भाई एक लेवल पे पहुंच गए हो, अब इसको आगे कैसे लेके जाना है, स्केल कैसे करना है, इम्पैक्ट कैसे जनरेट करना है, अपना नाम कैसे बनाना है, वो ग्रेटनेस कैसे अचीव करनी है। व्हाई डू यू थिंक कि मतलब जो इंडिया की टीम है वो बहुत अच्छी है, लाइक उनका तो मुकाबला है ही नहीं ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यार इन टर्म्स ऑफ टैलेंट आप देखें, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में एक जैसा ही टैलेंट है। हाँ, हमेशा से ही रहा है। हाँ, बस थोड़ा सा फर्क ये है, यहाँ से बॉलर ज़्यादा निकलते हैं, वहाँ से बैट्समैन ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन टैलेंट दोनों जगह एक जैसा ही है, माइंडसेट दोनों जगह एक जैसा ही है। उन लोगों का ये है कि दे थिंक बिग,
वो 5-10 साल में थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके चिल करने वाले लोग नहीं हैं। उनको है कि यार अब शुरू हो गया ना, अब एंड तक जाएंगे, टॉप ऑफ द माउंटेन। ये नहीं कि आधा रास्ता जाके भाई यहाँ से भी सीनरी बड़ी अच्छी है, चलो हो गया, 2 पिक्चर्स खींचे निकल गए। नहीं, पहाड़ चढ़ना शुरू किया तो अब टॉप पे जाएंगे, वहीं से जो व्यू लेना है वही लेना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। दैट इज द डिफरेंस। हर बंदा विराट कोहली करता है, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं उस बंदे की ग्रूमिंग से इंप्रेस हूँ। मैं उसकी जब पहली वीडियो देखता हूँ, जब वो अंडर 19 में अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी वर्सेस एंड, वो बंदा हर लिहाज से ग्रूम हुआ है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट हिज क्रिकेटिंग शॉट्स, ठीक है, क्रिकेटिंग नॉलेज और क्रिकेटिंग ऑरा, वैसे उस बंदे का कितना हो रहा है। सेम गोज फॉर धोनी एंड सेम गोज फॉर एवरी अदर प्लेयर। विराट कोहली की जैसे हमने बात की है ना हसन भाई, आई वुड से कि उनकी मेंटेलिटी ही ऑब्वियस ही बात है, मैच नहीं करती पाकिस्तानियों के साथ, कि मतलब जिस तरह इंडिया की टीम की मेंटेलिटी है, इस तरह वो प्रेशर के साथ, प्रेशर में खेलते हैं आके, और जिस तरह पाकिस्तानी प्रेशर में आके खेलते हैं, दैट्स वेरी डिफरेंट। और वो शुरू से ही मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत पहले से डिफरेंट हैं। आई थिंक इसके अंदर देखें, मसला ये है कि अगर आप इसको इस एंगल से देखें कि जो बंदा क्रिकेट टीम तक आ रहा है, 95% चांस है वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। उसने पहले दिन से उसको क्रिकेट का शौक है, वो क्रिकेट खेल रहा है, सुबह दोपहर शाम खेल रहा है, सारा कुछ खेल रहा है। उसके बाद वो इंस्टीट्यूट में आता है, एकेडमी में आता है, वहाँ से वो अच्छा खेलता है, टैलेंट की बेस पे वो आ गया, PSL है, PSL से आगे आप टीम पे आ जाते हैं। इस सब के अंदर मेंटल ट्रेनिंग, ठीक है, ओवरऑल आपकी ग्रूमिंग कहाँ हो रही है, ठीक है। और अच्छा, ग्रूमिंग में मैं इंग्लिश की बोलने की तो नहीं कहता, वो तो मतलब मैं कहता हूँ कि पहले दिन से एक बिला वजह की बात है कि जी इंग्लिश नहीं बोलनी आती, इट्स फाइन। बहुत से लोगों को नहीं आती यार, आप अपनी लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं, दैट इज समवन एल्स प्रॉब्लम अगर उसको हमारी इंग्लिश समझ नहीं आ रही। बट ओवरऑल, ठीक है, आपके प्लेयर का एक ऑरा होता है, उसका एक माइंडसेट होता है, उसको प्रेशर हैंडल करना आता है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो हार को किस तरह ले रहा है, जीत को किस तरह ले रहा है, और वो जिंदगी में जाना कहाँ चाहता है। अच्छा, अभी देखें ना सेरेमनी में जो आपका कैप्टन, उसका नाम मुझे फिर भूल गया, सलमान अली खान, उसने वो जो चेक रिसीव करके फेंका है, व्हाट काइंड ऑफ एरोगेंस इज दैट, ठीक है। अच्छा, इंडियंस तो जो पागलपन कर ही रहे हैं कि जी ट्रॉफी नहीं लेनी, वो आपकी सीरीज के शुरू में आप हमारे कैप्टन से भी मिल रहे हो, मोहसिन नकवी से भी मिल रहे हो, सब कर रहे हो, एंड तक आके आपको पीछे से कोई डंडा आया, आपने जो किया, आप ट्रॉफी लेने नहीं आए, वो एक सेपरेट डिबेट है। आप किस बात की आकड़ में भाई, आपने वो जो भी वो आपको मिला है गिफ्ट, वो जो चेक काइंड ऑफ, आपने इससे फेंका ऐसे, एंड देन आप वो एक करके च्युइंगम चबा के, आपकी शक्ल पे कोई मलाल नहीं है, कोई मतलब यू नो, एक हारने वाले कैप्टन पे जिसको हार पसंद ना हो ना, उसकी शक्ल पे नजर आ जाता है कि यार इसके साथ हुई है। आप ऐसे आ रहे हो कि यार यही है, दिस इज व्हाट इट इज। आई मीन ये क्या एटीट्यूड है यार, मतलब हु आर यू? आप अपनी मर्जी से यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है, आप इस नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट गिव योर बेस्ट यार, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब अगले बंदे तक मैसेज पहुंचा देती है कि आप कितना सीरियस है इस मामले में। आप लोगों का छोटा सा माइंडसेट है, आप लोग उसी पे करी जा रहे हैं। और अगेन फिर इस बात पे कोई नहीं कह रहा, कुछ लोगों ने लगाई हुई है कि जी हारिस रऊफ को आप मत बोलें क्योंकि पहले वो इतना जिता चुके हैं, ठीक है, इट्स फाइन। कैप्टनसी हर बंदे का अपना रोल। अब वो देखें ना, वो जो इमेज है कि वेयर द बॉल इज इन कीपर्स हैंड, फ्रेम में बैट्समैन है ही नहीं, ना उसका बैट है, वो बॉल खड़ा करके क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, मार ही नहीं रहा, बस ऐसे ही खड़ा हुआ है। मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार मतलब क्या ही सोच रहा होगा ये बंदा, मतलब आप जिस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो, वहां पे इतने से भी मार्जिन की जो है ना गुंजाइश नहीं है, ठीक है, एरर्स होते हैं इस लेवल पे आके ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। और आपको हर बंदा उस लेंस से देखेगा। बट हैविंग सेड दैट, पॉइंट ये है कि क्रिकेटिंग एज अ क्रिकेट स्पोर्ट में जो टेक्निकल फॉल्ट्स है वो तो एक्सपर्ट्स बता देंगे। मेरा हमेशा से मसला ये है कि व्हेन ऑल ऑफ अस टुगेदर विल स्टार्ट थिंकिंग बिग, कि यार हम ना कुछ इम्पैक्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, चाहे वो बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो। और दूसरी बात, सबसे सैड बात ये है कि यार इस मुल्क में से एक ही स्पोर्ट निकलती है, क्रिकेट, ठीक है। आप पीछे थोड़ा चले जाएं, स्क्वॉश, हॉकी, जहांगीर खान 555 अनबीटन मैचेस, कमाल, दैट इज व्हाट यू कॉल ग्रेटनेस, ठीक है। दैट इज बीइंग नेवर सेटिस्फाइड एंड ऑलवेज पुशिंग योरसेल्फ कि नहीं, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। आपको लग रहा है अभी आप पीक हिट नहीं किए, यार उसका टॉप एथलीट्स में नाम है, बिकॉज दिस रिकॉर्ड इज इनसेन। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू विन 555 स्ट्रेट मैचेस यार, मतलब आप सोचने वाली बात है। लेकिन हमने उसका भी क्या किया, हमने उसका क्या किया, स्पोर्ट ही डेड हो गई है,
स्पोर्ट ही डेड होगी, असल में सब मेरा कुछ घूम के सारा पैसा सब कुछ पूरा कौम एक ही चीज देख रही है, उसमें भी यू आर सफरिंग। व्हाई? मेरा ना एक पर्सनल ओपिनियन है, वही है कि अगर हम लोग क्रिकेट को सिर्फ छोड़ के ना, ऑब्वियसली क्रिकेट इज लाइक हर बंदा शुदाई है उसका, सारे देखते हैं जब मैच होता है, लेकिन आई वुड से कि अगर क्रिकेट को छोड़ के ना बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उन पे अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें ना पाकिस्तान, तो आई वुड से कि बहुत ज़्यादा ऐसी टैलेंट्स हैं जो निकलेंगे। अरसलान ऐश शुरू में उसको कितनी स्ट्रगल्स थी, कितने मसले आते थे वीज़ास के और सारा कुछ जो वीडियोस में आ रहा था, और फिर उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और इतनी दफ़ा वो ईवो चैम्पियन जीता है और इतनी ज़्यादा। इस तरह की गेम्स क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? इस तरह के लोगों को जब रिकग्निशन मिल जाती है ना, तो फिर जाके उनको सपोर्ट करने में इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ नहीं हो रहा। हम हॉकी के चैंपियंस थे, हम पता नहीं कहाँ माइनस हो गए, मतलब और जो बंदा कहीं पहुंच भी रहा है वो अपने बलबूते पे पहुंच रहा है, ठीक है। जैसे आपके अरशद नदीम साहब हैं जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद एक और गेम जीती, वो अपने बलबूते पे पहुंच रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि जो कल्चर है ना ऑफ ग्रोइंग टुगेदर, ठीक है, मेकिंग इन समथिंग, मेकिंग एन इम्पैक्ट, के यार ठीक है पैसा तो हम कमा ही लेंगे बट हमने कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, ताकि हमारे जाने के बाद हमारा नाम हो, हम 4 लोगों को इंस्पायर कर सकें, ठीक है। आज ये टीम देख के, आपकी क्रिकेट परफॉर्मेंस देख के लोग क्रिकेट देखना छोड़ रहे हैं, तो इसी तरह खेलना भी छोड़ देंगे। वो कहेंगे इफ दिस इज व्हाट इट इज इन दी एंड, तो बस ठीक है। और उसके बाद आप देखें ना, ये कितना डीमोटिवेटिंग है उस टैलेंट के लिए जो इस वक्त टीम में नहीं है। वो आज भी मॉडल टाउन के ग्राउंड में खेल रहा है, उसको पता है, उसके कोच को पता है कि वो इन सबसे बेहतर खेल सकता है। आई एम श्योर ऐसे बहुत से लोग होंगे, ठीक है। वो उसके लिए कितना डीमोटिवेटिंग है कि यार ये लोग खेल रहे हैं, ठीक है, विद दिस स्टूपिड माइंडसेट। इतनी सी इनकी सोच है, इनको कोई शर्म लिहाज नहीं है कि यार हम हारे हैं, हम अपनी मतलब you start the match in such aggression with so much grip on the match, 113 for 1, 146 all out, then you collapse their batting order, top order at 20 and then you lose the match। मतलब कि यार आप सोचो कि आपका दिमाग है ही नहीं। ये तो शुरू से ही होता है ना, इस तरह की चीजें तो हर रोज आप फील्ड पे उतर रहे हो विद दिस के यार कोई फरिश्ते आएंगे, कोई अल्लाह में हमारी हेल्प करेंगे, कोई तुक्का चल जाएगा, कोई मिरेकल हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपर्ट्स इसको ये कह देते हैं कि जी पाकिस्तान आर कॉर्नर टाइगर्स, दे विल बाउंस बैक व्हेन एवरीवन इज लाइक रिटन देम ऑफ एंड एवरीथिंग। यार फ्लूक तो किसी का भी लग जाता है। सो पॉइंट ये है कि हमारे जो पुराने स्टार्स भी हैं वो भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे यंग टैलेंट को बेहतर करने में। आसिफ है, वसीम अकरम है, शोएब अख्तर है, वकार यूनुस है। वैसी मैं उस दिन अपने जब मैच देख रहा था, मैं अपने दोस्त को ही कह रहा था, मैंने कहा यार पहले ना बॉल आती थी ऐसे जाती थी वहाँ, कभी वहाँ जाती थी, कभी ऐसे हवा में घूम रही होती थी, अब तो बस सीधी आ रही है। हमारे बॉयज़ की बॉल घूम क्यों नहीं रही? वो टैलेंट सारा आगे ट्रांसफर ही नहीं हुआ, ठीक है, बस वो कमेंट्री बॉक्स तक रह गया। सो दिस इज जस्ट सैड। एवरीवन नीड्स टू प्ले देयर रोल इन स्टार्ट थिंकिंग बिग। देखिए इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, ये बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनका काम है सिर्फ क्रिकेट खेलना। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अपना क्राफ्ट पूरा कर रहे हैं। आगे उनको समझाना है कि भाई वंस यू मेक इट, इसको संभालना कैसे। डू यू थिंक कि जो लॉसेस होते हैं ये टीचर्स की गलती है या फिर जो प्लेयर्स हैं उन्हीं की है? आई थिंक बोथ। प्लेयर्स की गलती ये है कि उनके अंदर ये खुद होना चाहिए, क्योंकि एज अ प्लेयर आपको इतना एक्सपोजर मिल जाता है। आप विराट कोहली के साथ खेल रहे हैं, आप धोनी के साथ कोई खेला है, आप बाहर के मतलब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, आप उनसे देखते होंगे ना कि उनकी फिटनेस देखते होंगे, आप उनका मतलब चलना फिरना देखते होंगे, उनकी डाइट देखते होंगे, उनकी प्रैक्टिस देखते होंगे। आप ये सब देख रहे हैं, आप उनसे क्यों पिक नहीं कर रहे कि यार इफ दे कैन डू इट मैं भी कर सकता हूँ ये, ठीक है, या अगर इसमें से फर्क पड़ा तो मैं भी कर सकता हूँ। तो सेल्फ लर्निंग तो आपके ऊपर है, बट एट द सेम टाइम सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। ये पहले इंस्टीट्यूट का काम है कि पहले दिन से उनकी ये ट्रेनिंग हो कि भाई यू हैव टू थिंक बिग, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं लगना, कंफर्टेबल नहीं होना। इवन इफ तुम सेंचुरी कर जाते हो, तुम्हारी मल्टीपल इनिंग्स अच्छी चली जाती है, दैट इज नॉट इट। अगर तुम्हें बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, तुमने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, तुमने घर ले लिया, तुमने गाड़ी ले लिया, दैट इज नॉट इट। ये इसका बाय प्रोडक्ट है, तुमने इससे आगे सोचना है। ये ट्रेनिंग पहले दिन से बच्चों को देनी चाहिए, उसके बाद लेकिन फिर बच्चों के अंदर सेल्फ लर्निंग खुद भी है। लेकिन एक और चीज़ भी है, मैं इस हिसाब से पाकिस्तानी टीम को डिफेंड इसलिए करूँगा क्योंकि मतलब फाइनल तक तो पहुंची है ना, और इंडिया के साथ जब मैच है ना, तो इंडिया और पाकिस्तान की लाइक फाइनेंशियल जो सिस्टम है ना वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यार ऐसा भी कोई नहीं है कि आपको बिल्कुल कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। आपके मुल्क का मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा बजट क्रिकेट को ही जाता है, तो ऐसा तो मसला कोई नहीं है कि वहाँ पे कुछ खास पैसा खर्च हो रहा है और वो लोग निकल पड़ रहे हैं। फिर भी स्टिल मतलब बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन स्टिल यार एट द एंड ऑफ द डे आपकी अपनी विल पावर जो है ना और आपके अंदर की जो फायर है वो नज़र आ जाती है फील्ड पे, हर जगह नज़र आ जाती है, ठीक है, कोई कहीं पे भी हो। और दूसरी बात ये कि अगेन
हम कब तक एज अ नेशन हम बेयर मिनिमम पे खुश होते रहेंगे? नहीं, फाइनल में तो पहुंच गए, हाँ, बैटिंग तो अच्छी की, हाँ, फलाना ओवर तो अच्छा था, उसने वो कैच तो अच्छा पकड़ा, और कितनी हमारी जिंदगी इफ्स एंड बट्स पे गुजर गई है। अगर वो रन आउट हो जाता तो ये हो जाता, अगर वो कैच पकड़ लेता तो ये हो जाता, अगर हम 10-15 स्कोर ज्यादा कर लेते तो ये हो जाता। यार यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके मुल्क में जितना टैलेंट है और जितना इस मुल्क में इस क्रिकेट को लिया जाता है, आपके पास से डोमिनेंस निकलनी चाहिए, ठीक है, नॉट जस्ट अनदर टीम। आप बाकी चीज अब देखें ना, यूएई से आप लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में, वो वर्ल्ड कप में आ रहे थे ना यूएसए से, हाँ। मतलब आप खुद सोचो यार, मतलब कि हाउ कैन यू पॉसिबली लूज टू यूएसए, ठीक है ना, वो जुमा 8 दिन उनकी टीम बनी है। सो कहने का मकसद अगेन यही है कि योर माइंड इज नॉट इन द राइट प्लेस, यू आर नॉट थिंकिंग कि यार दिस इज इंपॉर्टेंट, यू आर जस्ट गोइंग देयर कि यार ठीक है खेल लेंगे, आ जाएंगे, क्या हो गया, स्पोर्ट्स में तो हार जीत होती रहती है, ठीक है होती रहती है हार जीत, कौन सी टीम है जो सिर्फ जीतती रहती है, लेकिन द एफर्ट शोज। पॉलिटिक्स अलहदा है, अजीब चल रहा है। उस दिन आई सॉ आजम खान उस दिन, एंड आई वॉज जस्ट अमेज्ड हाउ दैट मैन कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल लेवल इन अ क्रिकेट टीम। अनफिट एक चीज होती है, वो अनफिट तो बात ही नहीं है, ही इज बियॉन्ड दैट, ठीक है, ही इज बियॉन्ड दैट। मतलब कि मैं उसको देख के आई वाज लाइक कि यार ये हमारा इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुका है और शायद अभी भी किस दिन टीम में आ जाए। दिस इज रिडिकुलस, इट्स एम्बैरेसिंग। मतलब फिटनेस तो यार बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, ऐसी है, ठीक है। एन एथलीट शुड लुक लाइक एन एथलीट, शुड परफॉर्म लाइक एन एथलीट, शुड थिंक लाइक एन एथलीट। नहीं, आप बस किसी तरह खेल के टीम में पहुंच गए, और अगेन मैं आपकी मेहनत को डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं, बट द पॉइंट इज कि यार पहुंचने के बाद आपने क्या किया। आप किसी एक वर्दी इनफ का स्पॉट लेके बैठे हो, ऐसे ही है, ठीक है, जो इम्पैक्ट डाल सकता था, जो इम्पैक्ट डाल सकता था, जिसमें फायर थी। मैं उस दिन एक कम्युनिटी में बैठा हुआ था, वहां पे ना सारे अंकल्स थे, कोई 50-60s की, वो सारे अपने जवानी के ना क्रिकेटर्स थे, एंड दे ऑल ट्राइड कि वो किसी तरह टीम में आ जाए, और अब वो अपना ख्वाब अपने बच्चों पे पूरा कर रहे हैं, ठीक है। वो उनको बाहर इंग्लैंड में काउंटी खिला रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, सारा कुछ करा रहे हैं। उनकी बातों में ये था कि हमें मौका मिल जाता तो हम अन्नी मचा देते, बट द पॉइंट यही है कि सबके पास, सबके दिमाग में होता यही है कि मुझे मौका मिल जाता तो मैंने तो वो रिकॉर्ड कायम करने थे जो आज तक किसी ने नहीं किए। बट जब आप वहाँ पे जाते हैं, आप वो ग्लैमर देखते हैं, वो वीआईपी ट्रीटमेंट देखते हैं, वो एक्सपोजर देखते हैं, ट्रैवल देखते हैं, आपको हर दूसरी बंदी कंपनी कॉल कर रही है कि भाई ऐड दे दो, फलाना कर दो, आपकी साइनिंग हो रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं, यू लूज ट्रैक, एंड इट्स फाइन, ये आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये होता है, बट इसी को तो ब्रेक करना है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, आप जो मर्जी कर लें, यू कैन नेवर बिकम अगेन द पाकिस्तान। इट इज एम्बैरेसिंग कि उनका एक कैप्टन कह रहा है कि ये राइवलरी तो रही नहीं गई, हाँ, एंड ही इज राइट, आई थिंक इट्स राइट, हाँ, right. ऑनेस्टली, हाँ, ठीक है ना। अगर आप एक्साइटमेंट हो सकती है मैच की, बट राइवलरी नहीं कि बंदा कहे कि यार यू नेवर नो क्या होगा। हाँ। आपको 90% पता है, 10% आप अपने फ्लूक के और अपनी किस्मत के ऊपर प्ले कर रहे ऐसे ही हैं। है। तो इट इज जस्ट सैड। मैं फिर यही कहूंगा कि वी ऑल नीड टू स्टार्ट थिंकिंग बिग। हम सबका माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मैं थोड़ी ऑफ एग्जांपल दूंगा जस्ट इन द एंड। आई वाज ट्रैवलिंग द अदर डे, मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, एयरपोर्ट पे ऊपर ग्लोरिया जीन्स है, आपने देखा होगा। वहाँ पे जाके आप बैठे तो ग्लोरिया वाले कहते हैं जी आप यहाँ पे बैठे बस ऑर्डर कर दें। वहाँ पे एक बंदा आके बैठता है, ही वॉज ट्रैवलिंग सोलो, और वहाँ पे आके बैठता है और ग्लोरिया का आके उसे बंदा कहता है कि सर आप यहाँ पे बैठे हैं, आप क्या ऑर्डर लेंगे? कहता है ऑर्डर तो नहीं मैं करूँगा। तो उसने कहा सर फिर आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अब वो फंस गया उसके साथ। वो कहता है बुला ले तूने जिसको बुलाना है, उसको बुला, इसको बुला, मैं उसका, मेरा बाप वो है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो बेचारा प्यार से उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर वो पीछे पूरा लाउंज खाली है, आप वहाँ बैठ जाएं, यहाँ पे सिर्फ हमारे कस्टमर्स बैठते हैं, रूल है। वो फंस गया उसके साथ। आई वाज लाइक ये कितना स्टूपिड माइंडसेट है। हर बंदा अपने आप में ही ना प्यो बना हुआ है इस मुल्क के अंदर। हर बंदे को है कि भाई मैं चौधरी हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, सब चीज़ें मेरे हिसाब से चलेंगी। भाई क्या बदतमीजी है यार, उसने उसके बंदे के साथ इतनी बदतमीजी की है फॉर एब्सोल्यूट नो रीज़न। एंड दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। एवरीवन इज़ लाइक कि मुझे सब आता है, मैं बेस्ट हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट हूँ, मेरे पास अपने मेरे रीजंस हैं, बाकी भाड़ में जाए। हाँ। ऐसे नहीं चलेगा। जो बंदा आप हर जगह तमीज़ से बात करेंगे, यू आर आंसरेबल। आपको एक अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपनी वापस औकात में आना पड़ेगा। आप कोई फन्ने खान नहीं, आपने कुछ नहीं उखाड़ा जब तक आप कुछ। और अगर आप, मज़े की बात यह है कि जिन्होंने ज़िंदगी में वाकई कुछ उखाड़ा है वो उतने ही हम्बल होते हैं।
जिन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा उन्हीं की आकड़ पता नहीं आसमानों पे होती। माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज्ड इन एवरी डिपार्टमेंट, एवरी हाउसहोल्ड, एवरी स्कूल, एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एवरी बिजनेस, हर जगह वी नीड टू टॉक टू ईच अदर अबाउट थिंकिंग बिग। ठीक है, लेकिन आपकी वही वाली बात जो आपने बोली है, हर बंदा बड़ा नहीं सोचता, उनकी ज़िंदगी यही होती है कि भाई कमाना है, खाना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, मर जाना है। यार ठीक है, हाँ। आप अपना को बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ है, आपकी अपनी कोई दुकान है, आप करें, बट अगर हम स्पेसिफिकली जैसे क्रिकेट की आज बात कर रहे हैं, यू आर एन एथलीट, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ होल कंट्री, हाउ कैन यू नॉट थिंक बिग यार, एंड यू आर कंपीटिंग विद वर्ल्ड क्लास टैलेंट, ऐसी है। दे आर हंग्री, they want to be the best, they want to be the greatest of all time, you're competing with them. आपको खुद ख्याल नहीं आता कि यार अगर मैं थोड़ा सा भी स्लैक करूंगा मैं तो पीछे रह जाऊंगा, और आपको ये नहीं पता कि यार this is your currency, ठीक है, greatness is your currency, the rest is just by product of it. और उसका जो मजा है वो मतलब can't they see कि उनके इर्द गिर्द जो बड़े प्लेयर्स फिर रहे हैं उनका क्या हो रहा है और वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाउ पीपल आर लुकिंग एट देम, मतलब या फिर वही है कि बस 4 लोगों ने तस्वीर खिंचवा ली, 4 लोगों ने सेल्फी ले ली, 4 लोगों ने टैग कर दिया, लो जी कंफर्टेबल। बड़ी प्रेडिक्शन, आपकी प्रेडिक्शन क्या है अबाउट लाइक पाकिस्तानी टीम के अब आने वाले दौर में, इज इट गोइंग टू बी बेटर? आई थिंक इट्स गोना बी वर्स until unless some things drastically change, it's gonna be worse. और अगेन वही बात है, वी हैव सो मच टू ब्लेम ऑन, क्या क्या फिक्स करेंगे, टैलेंट, ट्रेनिंग, माइंडसेट, इंस्टीट्यूट, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, टीचर्स, पीसीबी, कोचेस, अपॉर्चुनिटीज कि हमारे यहाँ कोई नहीं आके खेलता, हम किसी के आगे जाके नहीं खेलते, यू नो दिस सो मच, दिस इज एन एंटायर मेस। बट अगेन जो फील्ड पे उतर गए हैं, अगर वो सोच लें कि आज हमने कमाल करनी है, तो फिर कोई क्या ही रोकेगा उन्हें। हाँ। जो फील्ड पे हैं वो तब फील्ड पे है ना। हाँ। अब पीछे जो हो गया सो हो गया, करो यार कुछ, मतलब, और एंड वी हैव इट। देखिए एक होता है कि यार हमें पता है कि यार हमारे अंदर है ही नहीं, ठीक है, उस पर रोना कोई नहीं, ठीक है, आपको पता है कि यू कैन नॉट डू अ सर्टेन थिंग, यू डोंट हैव द टैलेंट, यू डोंट हैव द स्किल, यू डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे सब कुछ है यार। हाँ, सिर्फ ये फर्क है ना, किसी के पास 100,000 का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास 1000 का होगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ना, अपॉर्चुनिटी तो है ना, एक्सपोजर तो है ना। थिंक बिग, हम कर सकते हैं, बस मतलब इतने में से हम कंफर्टेबल हैं, इतने में से।